इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समघात अवकल समीकरण को हल करना। तो सबसे पहले हम समझ लें कि समघात फलन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम समघात फलन की। माना कि कोई फलन है f जो x और y का फलन है। यदि y के स्थान पर हम लेमड़ा x, लेमड़ा y और x के स्थान पर लेमड़ा x रखें, यानी x की जगह पर हमें रखना है लेमड़ा x और y के स्थान पर रखना है लेमड़ा y। यदि हम इस फलन में रखें और उसको हल करें, और हल करने पर यदि हम ये देखें कि लेमड़ा कॉमन निकल करके लेमड़ा टू द पावर n के रूप में आ रहा है और फलन के गुणनफल के रूप में आ रहा है, तब हम कहेंगे कि ये एक समघात फलन है और जिसकी घात n है। ये n घात का समघात फलन है। उदाहरण के रूप में देखें, यदि f ऑफ एक्स वाई इस रूप में हो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy। अब यदि हम x के स्थान पर लेमड़ा x रखें और y के स्थान पर लेमड़ा y रखें, आइए देखते हैं। x के स्थान पर लेमड़ा x रखा, y के स्थान पर लेमड़ा y रखा, तो x के स्थान पर हो जाएगा लेमड़ा x का होल स्क्वायर माइनस 2x के स्थान पर लेमड़ा x और y के स्थान पर लेमड़ा y। और हम इसको यदि हल करें तो हम देख रहे हैं कि लेमड़ा स्क्वायर कॉमन आ जाता है और अंदर मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, जो ठीक उसी तरह की स्थिति है लेमड़ा टू द पावर n f ऑफ एक्स वाई। इसका अर्थ ये हुआ कि ये दिया हुआ फलन समघात फलन है जिसकी घात 2 है, 2 घात का समघात फलन। और देखें उदाहरण, मान लीजिए कि फलन f एक्स वाई इस तरह से है 2x प्लस 3y। यहाँ पर भी यदि हम x के स्थान पर लेमड़ा x, y के स्थान पर लेमड़ा y रखें तो हम देख रहे हैं 2 लेमड़ा x प्लस 3 लेमड़ा y, यानी लेमड़ा कॉमन आ गया और हम देख रहे हैं 2x प्लस 3y। अब यहाँ लेमड़ा की पावर 1 है, इसलिए ये 1 घात का समघात फलन है। अब मान लीजिए कि फलन इस तरह से हो f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 4y स्क्वायर। अब यदि यहाँ हम रखें x के स्थान पर लेमड़ा x और y के स्थान पर लेमड़ा y, तो यहाँ तो हम पाएंगे 3 लेमड़ा x और यहाँ पाएंगे हम 4 लेमड़ा y होल स्क्वायर। और यदि अब हम कॉमन लें तो लेमड़ा कॉमन निकल पाएगा और 3x प्लस 4 लेमड़ा y स्क्वायर। और हम देख सकते हैं कि ये इस रूप में प्राप्त नहीं हो रहा है, इस रूप में प्राप्त नहीं हो रहा है क्योंकि अंदर फंक्शन में लेमड़ा अभी बचा हुआ है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अब हम आसानी से देख सकते हैं कि कोई फलन समघात होगा तो x और y की दोनों घातें मिलकर के हर पद में समान होगी। जैसे यहाँ पर x और y की घात मिलकर के 2 होगी, यहाँ x की घात 2 है, इस उदाहरण में x की घात 1 है। लेकिन ये चूंकि समघात नहीं है इसलिए यहाँ पर इस तरह की स्थिति हमें प्राप्त नहीं हो रही है। यदि कोई फलन इस रूप में है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस वाई, अब यहाँ पर भी यदि हम रख करके देखें एक्स के स्थान पर लेमड़ा और वाई के स्थान पर लेमड़ा वाई, तो साइन लेमड़ा एक्स प्लस कॉस लेमड़ा वाई। तो यहाँ पर भी हम लेमड़ा को कॉमन नहीं ले सकते,
इसका मतलब इसको हम इस रूप में नहीं लिख सकते, लेमड़ा एफ ऑफ एक्स वाई के रूप में। इसका मतलब ये वाला फलन भी समघात फलन नहीं है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि हम समघात फलन को आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये दिया हो तो हम पहचान सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर। यहाँ हम पहचान सकते हैं आसानी से कि x की घात भी 3 है और x और y दोनों की घात मिलकर के भी 3 है। तब हम इसको यदि x के स्थान पर लेमड़ा x और y के स्थान पर लेमड़ा y रखें तो लेमड़ा क्यूब कॉमन निकल सकता है और गुणा में होगा फंक्शन एक्स वाई। तो इस तरह से हमने समझ लिया कि किसी फलन को समघात फलन कब कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम समघात अवकल समीकरण की ओर। मान लीजिए कि कोई फलन एफ एक्स वाई के स्थान पर यदि हमें dy बाई डी एक्स दिया हो और इस रूप में दिया हो एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड में ये एक समघात फलन है, तो इसलिए ये जो अवकल समीकरण है ये समघात अवकल समीकरण कहलाएगी। और उदाहरण हो सकते हैं dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और x प्लस 3y। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि इस उदाहरण में हम देख सकते हैं dy बाई डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy अपान एक्स प्लस 3y। यहाँ अंश की घात तो 2 है, 2 में समघात है, लेकिन हर में समघात है लेकिन घात 1 है। तो यदि अंश और हर दोनों की घात समान हो तब हम उसको समघात अवकल समीकरण कहेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर माइनस वाई क्यूब अपान एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हो। तो हम यहाँ देख सकते हैं एक्स और वाई दोनों की अंश की घात भी 2 है, समघात है, और हर की घात भी 3 समघात है। और यहाँ पर भी एक्स और वाई दोनों की घात मिलकर के 3 हो रही है, हर पद की घात 3 है और यहाँ पर भी हर पद की घात 3 है। यानी ये समघात समीकरण का उदाहरण है। यदि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इस रूप में हो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये भी एक समघात समीकरण का उदाहरण है। तो आइए अब हम समघात अवकल समीकरण को पहचानना सीख चुके हैं। अब इसको हल किस प्रकार से किया जाता है वो देखें। आइए उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं किसी समघात अवकल समीकरण को किस प्रकार से हल करना। प्रश्न दिया हुआ है अवकल समीकरण x माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y समघातीय है और इसका हल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम इसको इस रूप में बदला डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y अपान एक्स माइनस वाई। अब यहाँ हमें सिद्ध करना है कि ये समघातीय है। तो माना कि इसको हमने कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई कहा, यानी ये एक्स और वाई का फलन है और किस प्रकार है एक्स प्लस 2y अपान एक्स माइनस वाई। अब x के स्थान पर लेमड़ा एक्स और y के स्थान पर लेमड़ा वाई रखने पर अंश और हर में हम प्राप्त कर रहे हैं लेमड़ा इंटू एक्स प्लस 2y अपान लेमड़ा इंटू एक्स माइनस वाई। और इसका अर्थ ये हुआ कि लेमड़ा की पावर 0 इंटू एफ ऑफ एक्स वाई। तो इसका मतलब ये समघात है लेकिन लेमड़ा की पावर 0 है। तो इस तरह से ये शून्य घात वाला समघात फलन है। अब इसको हल करने का तरीका देखें। हल करने के लिए हम क्या करते हैं कि y इज इक्वल टू वी एक्स रखते हैं। इस प्रश्न में जहाँ पर भी y आ रहा है उसके स्थान पर हम वी एक्स रखते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स भी परिवर्तित हो जाएगा। तो y बराबर जब हमने वी एक्स रखा तो इसका अर्थ ये हुआ कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर, अब यहाँ पर हम प्रोडक्ट का फार्मूला लगाएंगे।
फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात करने के लिए हम इसको डिफरेंशिएट किया, तो v इंटू 1 प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब ये जो मान है ये समीकरण में रखने पर अब हमारा जो प्रश्न है वो बदल जाएगा और प्रश्न में x और v के रूप में चलेगा, क्योंकि y की जगह पर हम रख रहे हैं vx, तो dy बाई डी एक्स का मान भी बदलेगा और y के स्थान पर हम रखेंगे vx। तो ये समीकरण 1 है। इस समीकरण 1 में ये प्रतिस्थापन करने पर dy बाई डी एक्स के स्थान पर रखा हमने v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स और x प्लस 2vx और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस vx। यदि हम इसमें से कॉमन लें तो x कॉमन निकल जाएगा और समीकरण इस रूप में हमें प्राप्त होगी। x कॉमन निकल जाएगा तो ये ब्रैकेट में मिलेगा 1 प्लस 2v और यहाँ पर x कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट में मिलेगा 1 माइनस v और x से x कैंसिल हो जाएगा। तो ये समीकरण हमें v और x के रूप में प्राप्त हो रही है। अब इस v को भी पक्षांतर करके हमने राइट हैंड साइड में लेके आए, तो इसको सरल किया जब हमने तो हम प्राप्त कर रहे हैं x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 अपान 1 माइनस वी। और ये प्रश्न अब चरों के पृथक्करण विधि वाला हो गया है, जिसमें हम v वाले पदों को एक तरफ ले जाएंगे, x वाले पदों को एक तरफ और दोनों का समाकलन करेंगे। तो यहाँ हमने दोनों पक्षों को अलग अलग किया है और इनका समाकलन किया है। समाकलन करने के लिए जो हमारी समाकलन की विधियां हैं उनका हम उपयोग करेंगे। जैसे यदि हम इसको t माने तो उसका डिफरेंशियल ऊपर हमें प्राप्त होना चाहिए 2v प्लस 1। तो सबसे पहले तो हमने लिख दिया 2v प्लस 1 और इसको बैलेंस करने के लिए -3 से घटाना होगा। तो ये -3 घटाएंगे तब जाकर के हमें और 2v माइनस 2 मिलेगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 से भाग दिया। तो इस तरह से हम v माइनस 1 को 2v प्लस 1 माइनस 3 के रूप में लिखा। और यहाँ हम राइट हैंड साइड में देख रहे हैं dx अपान एक्स यानी log x, इसका इंटीग्रेशन log x और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब इसको हमने दो इंटीग्रल में तोड़ लिया, 1/2 2v प्लस 1 अपान वी स्क्वायर प्लस v प्लस 1 और ये वाला इंटीग्रल हो जाएगा -3/2 dv अपान वी स्क्वायर प्लस v प्लस 1। और इसको अब हम लिख सकते हैं log ऑफ वी स्क्वायर प्लस v प्लस 1 के रूप में और -3/2 इस इंटीग्रल को हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हमने इसको पूर्ण वर्ग के रूप में परिवर्तित किया और हम इस तरह के प्रश्नों को हल कर चुके हैं। तो इसमें हमने इसको व्यवस्थित किया v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर के रूप में। ये पद तो वैसे ही आ रहा है और -3/2 इंटू 2/√3 ये फार्मूला हमने लगाया है। यदि इसको हम t माने और इसको a माने तो ये फार्मूला है 1/a tan इनवर्स t अपान a। तो 2/√3 tan इनवर्स 2v प्लस 1 अपान √3 इज इक्वल टू log x प्लस c। अगले स्टेप में v का मान रख देंगे हम, v को हम का मान रख देंगे y अपान एक्स और y अपान एक्स मान रख करके इसको हमने हल कर लिया और हल करने के बाद हमें अभीष्ट परिणाम प्राप्त हो रहा है। आइए प्रश्नावली के प्रश्नों को देखें। सबसे पहला प्रश्न है हमारे सामने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसको हमने डी वाई बाई डी एक्स के रूप में लिखा और हम प्राप्त कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। और चूंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं अंश की घात और हर की घात दोनों समान है और हर पद की घात भी समान है। यहाँ भी x की घात 2, y की घात 2, यहाँ पर भी x की घात 2 और x y दोनों की घात मिलकर के 2।
तो अंश और हर दोनों की घात समान है, इसलिए दिया हुआ अवकल समीकरण समघाती है। तो समघाती समीकरण को हल करने का तरीका हम जानते हैं, y इज इक्वल टू वी एक्स रखा। इसको यदि हम डिफ्रेंशिएट करें y को तो हम प्राप्त करेंगे dy बाई डी एक्स, और यहाँ पर हमने प्रोडक्ट का फार्मूला लगाया, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x यानी 1 प्लस x इंटू डी वी बाई डी एक्स। इस मान को इस समीकरण में रखने पर dy बाई डी एक्स की जगह पर तो हम रखेंगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और y की जगह पर रखेंगे हम वी एक्स। तो इसकी जगह पर तो हमने रख दिया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और y की जगह पर रख रहे हैं वी एक्स। तो एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वी एक्स। एक्स स्क्वायर ऊपर से भी कॉमन निकलेगा, अंश में से भी और हर में से भी, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमें प्राप्त होगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपान 1 प्लस वी। अब इस v को पक्षांतर किया हमने तो ये माइनस वी हो गया। इसको हम यदि हल करें तो एलसीएम आएगा 1 प्लस वी का होल स्क्वायर, 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस वी अपान 1 प्लस वी। अब ये इसका भी यदि हम चरों को अलग अलग करें तो ये 1 प्लस वी अपान 1 माइनस वी वाले पद हैं, और ये डी एक्स अपान एक्स। अब इस दोनों पक्षों का समाकलन किया हमने, और समाकलन करने पर ऊपर हम 1 प्लस वी देख रहे हैं, तो उसको भी हम 1 माइनस वी जैसा बनाएं तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस 1 माइनस वी माइनस 2। अब इस पक्ष में इस पक्ष का भाग देने पर हमें 1 प्राप्त हो रहा है, और माइनस 2 अपान 1 माइनस वी। तो माइनस साइन बाहर कॉमन है और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा v, और इसको यदि हम टी पुट करें तो ये 1 माइनस वी को टी पुट करें तो हमें प्राप्त होगा माइनस लॉग 1 माइनस वी। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 लॉग ऑफ 1 माइनस वी इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। इस सी डैश की जगह पर हमने माइनस लॉग सी रख दिया ताकि पूरा प्रश्न लॉग के रूप में हो जाए। तो ये हो गया v प्लस लॉग 2 लॉग 1 माइनस वी प्लस लॉग एक्स माइनस लॉग सी इज इक्वल टू 0। अब v का मान हमने y अपान एक्स रख दिया है, तो ये y अपान एक्स प्लस 2 लॉग 1 माइनस y अपान एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस लॉग सी इज इक्वल टू 0, और इसको सिंप्लीफाई किया। सरल करने के बाद में जो रूप हमें प्राप्त हो रहा है वो इस तरह का है, या इस रूप में है। यदि इसको इस रूप में लिखना चाहें तो वैसा भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपान सी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर वाई अपान एक्स, और या एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स ई टू द पावर माइनस वाई अपान एक्स। यदि आप इसको सरल करके यहाँ तक भी लिखते हैं तो भी गलत नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपान एक्स, और यहाँ भी हम देख सकते हैं ऑब्जर्व करके कि दिया हुआ अवकल समीकरण समघाती है, क्योंकि ऊपर की घात भी 1 है और नीचे की अंश की घात भी 1 है और हर की घात भी 1 में समघाती है। और y इज इक्वल टू वी एक्स रखा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का मान यहाँ रखा और y के स्थान पर वी एक्स रखा। इसी स्टेप में x कॉमन लिया तो 1 प्लस वी अपान एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो 1 प्लस वी प्राप्त हो रहा है। पक्षांतर किया तो x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी, और इस v को पक्षांतर किया तो ये माइनस वी के रूप में आ रहा है, यानी केवल 1 बचा। तो डी वी बाई डी एक्स डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपान एक्स, दोनों पक्षों का समाकलन किया तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, और v का डी वी का इंटीग्रेशन हो जाएगा v लॉग एक्स प्लस सी
v का मान हमने रख दिया y अपान एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी, या y इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स प्लस सी एक्स। आइए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। इसको भी हमने इस रूप में लिखा है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपान एक्स माइनस वाई। और यहाँ भी हम देख सकते हैं अंश और हर की घात समान है और समघातीय है, तो y इज इक्वल टू वी एक्स प्रतिस्थापन करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। इनके मान रखें तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और यहाँ पर y का मान रखा वी एक्स, तो ये वी एक्स रखा हमने एक्स प्लस वी एक्स अपान एक्स माइनस वी एक्स। एक्स कॉमन लिया और दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट में मिल रहा है वन प्लस वी अपान वन माइनस वी। अगले स्टेप में ये v जो इसका पक्षांतर किया तो ये माइनस वी के रूप में आ रहा है। अब यहाँ पर हमने एलसीएम लिया और एलसीएम लेने के बाद हम इसको हल कर रहे हैं, तो हम प्राप्त कर रहे हैं वन प्लस वी स्क्वायर अपान वन माइनस वी, यानी इंटीग्रल इस रूप में प्राप्त हो गया वन माइनस वी अपान वन प्लस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपान एक्स। अब दोनों पक्षों का हम समाकलन करेंगे। दोनों पक्षों का समाकलन किया तो ये माइनस, अब इसको हमें हल करना है तो हमने इसको दो इंटीग्रल के रूप में तोड़ दिया। एक इंटीग्रल तो हो जाएगा माइनस वी अपान वी वन वी स्क्वायर प्लस वन, और दूसरा इंटीग्रल हो जाएगा वन अपान वन प्लस वी स्क्वायर। अब इस इंटीग्रल में यदि हम वी स्क्वायर प्लस वन को टी माने तो हमें टू वी डी वी चाहिए, तो हमने पहले टू वी डी वी लिख दिया है और बैलेंस करने के लिए दो से भाग दे दिया है। ऋण चिन्ह तो ये पहले से चला आ ही रहा है, और इसको हमने लिख दिया वन प्लस वी स्क्वायर डी वी अपान वन प्लस वी स्क्वायर। इसी तरह से डी एक्स अपान एक्स का इंटीग्रेशन हो गया है लॉग एक्स, और ये कांस्टेंट। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस वन बाई टू लॉग ऑफ वी स्क्वायर प्लस वन, और इसी तरह से डी वी अपान वन प्लस वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन इनवर्स वी लॉग एक्स प्लस सी। इसको भी हमने y अपान एक्स के रूप में लिख लिया v को, तो हम देख रहे हैं माइनस वन बाई टू लॉग ऑफ वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टेन इनवर्स y अपान एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। और ज़्यादा सरल करें यदि तो हम इसको इस रूप में प्राप्त कर सकते हैं टेन इनवर्स y माइनस वन बाई टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू सी। तो ये हमारा अभिष्ट हल हमें प्राप्त हो गया। चाहे तो और अधिक इसको सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस टू एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो। इसको भी हमने डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान टू एक्स वाई के रूप में लिखा है। यहाँ भी हम देख सकते हैं अंश और हर की घात समान है, तो दिया हुआ अवकल समीकरण समघाती है। इसमें भी हमने डी वाई बाई डी एक्स बराबर वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स रखा, और इन मानों को इस अवकल समीकरण में प्रतिस्थापित किया। प्रतिस्थापित करने पर डी वाई बाई डी एक्स का मान हम रख रहे हैं वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और y के स्थान पर हमने रखा है वी एक्स, तो ये हम प्राप्त कर रहे हैं वी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से भी हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं और हर में से भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो सरल करने के बाद हम देख सकते हैं वन माइनस वी स्क्वायर अपान टू वी। अगले पद में स्टेप में इस v को पक्षांतर किया तो ये माइनस वी के रूप में दिख रहा है। इसको हमने सरल किया, सरल करने पर हम प्राप्त कर रहे हैं माइनस वी स्क्वायर अपान टू वी, या टू वी अपान वी स्क्वायर प्लस वन डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपान एक्स। दोनों पक्षों का समाकलन किया, और यहाँ हम देख सकते हैं कि यदि वी स्क्वायर प्लस वन को हम टी पुट करें तो ऊपर टू वी डी वी इज इक्वल टू डी टी रखा जा सकता है, यानी इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ वी स्क्वायर प्लस वन, इसका हो गया माइनस लॉग एक्स, और इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लॉग सी रखा। अगले स्टेप में हमने इसको v की जगह पर y अपान एक्स रख दिया,
और इसको सरल किया। सरल करने पर हम लॉग के रूप में पूरा उत्तर प्राप्त कर रहे हैं। लॉग की प्रॉपर्टी से इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू लॉग सी। अगली स्टेप में दोनों पक्षों से लॉग भी हटा दिया, तो उत्तर हम प्राप्त कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स के रूप में। तो इस तरह से इसी ढंग से सारे प्रश्नों को हल किया जा सकता है। तो आइए इन प्रश्नों को देखें हम। ठीक है, इसी ढंग से इन प्रश्नों को हल किया गया, जहाँ y इज इक्वल टू वी एक्स रखा गया और डी वाई बाई डी एक्स का मान रख करके इस समीकरण में मान रखा गया और चरों का पृथक्करण करके दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन किया गया है। सभी प्रश्नों में इस ढंग से किया गया है। आप इनको नोट कर सकते हैं, स्वयं हल करके देखें। न आने की स्थिति में इस दिए हुए सॉल्यूशन का उपयोग कर सकते हैं। तो आइए सारे प्रश्नों को एक बार देख लें। सारे प्रश्नों का एक ही ढंग है, इसलिए आप लोग आसानी से इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। ये वीडियो आप लोगों की मदद के लिए है, ताकि कहीं किसी स्टेप में कोई परेशानी आने पर आप उसे हल कर पाएं। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।